मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम दोनों का आपको सबको सलाम। नसीम भाई, कंसिस्टेंसी की मैं हमेशा बात करता हूँ, वालेकुम। करते हैं कि नहीं करते हैं? हमेशा बात जी। करते हैं। बड़ा प्लेयर वो होता है जिसमें कंसिस्टेंसी हो। 2 सेंचुरियां, 65, 75 रनों के अंबार, रिकॉर्ड। उस दिन आप बाबर आजम ने रिकॉर्ड सईद अनवर का तोड़ा था, तो याद है हमने क्लैपिंग की थी। तो अब ये तो हम्म। सचिन तेंदुलकर के और संगकारा के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है विराट कोहली। और देखें, सबसे बड़ी बात नसीम भाई, ये मुझे रिटायर होते हुए नजर नहीं आ रहे ये प्लेयर्स। यार इनकी तो बड़ी बड़ी क्रिकेट है, इनकी तो फिटनेस आप देखें, इनको तो इनकी तो जरूरत है टीम इंडिया को अभी। वो कहते हैं ना, वो बात करते हैं कि इस प्लेयर की इस टीम को जरूरत है, बाबर आजम की जिस तरह हमें जरूरत है, रिजवान की हमें जरूरत है, जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा, पता नहीं कौन जबरदस्ती इनसे रिटायरमेंट ले रहा है, इनको क्रिकेट से दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनकी तो अभी बड़ी क्रिकेट है और इन्होंने तो बड़े रिकॉर्ड तो भी बनाने हैं, अगर इनको 2-3 साल और मौका मिल गया विराट कोहली को तो। और नसीम भाई, आप इस सीरीज में परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करें, उधर से शुरू करें। देखिए, विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर के साथ ऐसा किया है कि जैसे उन्हें दीवार के साथ लगाया, उनकी तशरीफ थोड़ी नीचे की, और शहतूत की लकड़ी जो है ना, उस पे जरा थोड़ा सा तेल लगा के रख के दिए दो तीन दोनों ने। जिस तरीके से जो एटीट्यूड आप देखें कोहली का, आप 100 करने के बाद कोहली का ऐसा एटीट्यूड नहीं देखेंगे। मैं आपको बताऊं ना कि बिला वजह का क्रिटिसाइज कोहली के ऊपर होता रहा कि जी वो अ, पाकिस्तान में नहीं, वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो तो जी इंग्लैंड में रहते हैं, वो यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं खेलते। गौतम गंभीर ने जब ये और अजीज अगरकर ने मिलके जब ये ऑर्डर निकाले थे ना कि जी नाम लेके के कोहली को और रोहित को भी जाके डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, तो कोहली ने कहा था कि यार मैं अभी, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही, तो मना किया था। हालांकि आप उठा के देखें, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट देखें, उन्होंने ये बात कही है कि कोहली आके खेलेंगे, उन्होंने कहा है कि मैं खेलूंगा, और वो जा रहे हैं खेलने के लिए विजय हजारा ट्रॉफी। तो उस वक्त जरूर उन्होंने मना कर दिया था। एक इंसिडेंट ऐसा भी था, ये वीडियो खासी वायरल हुई थी कि कोहली गुजरते हुए आ रहे थे, तो रोहित दरमियान, कोहली गुजरते हुए जा रहे थे एक सीरीज में, तो गौतम गंभीर एकदम से सामने आए, तो उन्होंने जो है वो शायद कुछ बात करें, कोहली ऐसे बस करते हुए निकल गए, सीधे बात नहीं की थी। तो ये जो लोग बातें कर रहे थे, जिन्होंने जबरदस्ती इन्हें टेस्ट क्रिकेट से बाहर उठा के फेंका, डंडा डोली करके दो ऐसे प्लेयर को बाहर उठा के फेंका है कि जिनकी अभी क्रिकेट बाकी थी, जिनकी क्रिकेट सारी दुनिया देखना चाहती है। आज आप कोहली के जो बैटिंग देखो, एक उसने छक्का मारा था, वो मेरा एक मकसद है, बैट जो पीछे से लिफ्ट लाके उसने सामने की तरफ मारा, वो मारता बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बैट इतना अच्छा आ रहा है, इतना वो फ्लो के अंदर आ रहा है। आप रोहित की बैटिंग देखते, जसवाल ने भी 100 किया, लेकिन मेन ये दो कैरेक्टर है। देखिए, इनके गिर्द जब इंडिया की बैटिंग खेलती है तो जसवाल भी 100 कर रहा होता है, केएल राहुल की भी फॉर्म मुख्तलिफ होती है, आपको तमाम प्लेयर जो है वो परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे जब ये दोनों मौजूद होते हैं। इन दोनों की मौजूदगी बाकी बैटर्स को एक आउटस्टैंडिंग एतमाद देती है। और वो जसवाल की सूरत में आप देखें ना, अगर शुभमान गिल नहीं है तो जसवाल ने 100 किया ना, और रन करके दिखाए ना, तो टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया। और वहां देखे ना आप, क्विंटन डिकॉक, एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता, नहीं क्विंटन नहीं, डिकॉक ने 100 किया तो वो 270 करने में कामयाब हुए, वरना तो वो नहीं कर पा रहे थे इतने भी रन। वो एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस अगर हो जाता है, उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई होती है। कोहली जैसे प्लेयर के ऊपर इंडिया क्रिकेट बोर्ड और की फिर वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नसीम है, भाई, वो उसने कोहली के परफॉर्म बारे में बहुत तो किया है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगी फिर। जी। कोहली के बारे में तो ये भी बड़ा कहा जाता है कि बहुत फ्रेंडली ड्रेसिंग रूम का माहौल रखता है। कोई प्राउडनेस नहीं है, तकब्बुर नहीं है, कोई टीम में सियासत वाला अंसर उसका नहीं है। ये चीजें भी नहीं है, वो सारे जेल की तरह हैं। क्योंकि वो मुझे यार अचानक अब वो इस तरह इस सीक्वेंस में याद आता है कि बाबर आजम जब एज अ कैप्टन ड्रेसिंग रूम शेयर करता था,
तो बाबर आजम के हवाले से तो ये कहते थे कि बाबर आजम तो किसी से बात ही नहीं करता है, यानी इतना रूड है। उसका 3-4 का ग्रुप है। ये 2023 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जो मिकी आर्थर की रिपोर्ट थी वर्ल्ड कप के बाद, उसमें भी ये लिखा हुआ था। और बकायदा मैं 1-2 बार ये पहले बात भी कर चुका हूँ नसीम भाई, कि कोलकाता में एक प्लान बनाया गया कि मिकी आर्थर ने वो मना कर दिया कि यार इससे बड़ा काम खराब होगा, कि प्लान बनाया गया कि खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन और घुलते मिलते बकायदा थोड़ी सी बनावटी के टीम इस तरह लगे कि जेल है। तो ये भी, और इधर का मुझे पता चलता है पूरी दुनिया के कैप्टन जो है वो बड़े फ्रेंडली ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं सारों से। बड़ा ये सिर्फ हमारे साथ वैसे होता है, एक सियासत का आंसर जो है वो हमारी क्रिकेट में, मैं तो जब से कवर कर रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ, और आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सियासत का कल्चर तो हमारी क्रिकेट के अंदर हर दौर के अंदर रहा है। तो कम टू द पॉइंट कि विराट कोहली ड्रेसिंग रूम शेयरिंग के अंदर माहौल उन्होंने हमेशा, होटल हो कहीं भी ट्रैवलिंग हो, वो बड़ा अच्छा फ्रेंडली माहौल रखते हैं। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैंने इतनी सेंचुरियां की तो मैं तेरे से बात नहीं करता, मैं तेरे से बात नहीं करता। तो ये भी एक बड़ा आंसर है, बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर है ये भी नसीम भाई। देखिए, आपको ये कहाँ पे नजर आता है कि जब श्रेयास अय्यर सेंचुरी बनाता है और कोहली ऐसे करके खुशी मनाता है, जी हाँ। जब रोहित शर्मा सेंचुरी बनाता है तो दूसरे एंड पे खड़ा हुआ कोहली आता है और इस तरह करके जश्न और उसको गले लगाता है, चुपटाता है कि जैसे उसने 100 की है। हम्म। जब क्या शुभमान गिल 100 करता है तो ऐसा लगता है कि कोहली ने 100 किया है। वो इज अ टीम मैन, इज अ टीम मैन। वो टीम मैन है, वो उसके लिए वो टीम की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, सब बात कर रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं जीता, कोहली को 18 साल हो गए, वो जीत के गया ना। 17 हमने सिकंदर आजम ने किए थे, वो 18वें में जीतने में कामयाब हुआ ना। सही है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो उसकी एक चीज रह गई थी उसने वो भी कंप्लीट की। वो उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है यार कि वो आए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन ये जो दो चूजें, वो बोला ना इरफान पठान ने, सही बोला इसके लिए, अजीत अजीत अग्रकार के लिए। उसने कहा कोहली और रोहित की किस्मत का फैसला वो शख्स कर रहा है कि जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसने खुद कुछ नहीं खेला उनके आगे। अजीत अग्रकार के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। अभी जो रविचंद्रन अश्विन भी जो है वो गौतम गंभीर पे बड़ा खफा था वाशिंगटन सुंदर के हवाले से। उसने कहा कि यार आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है और आप वाशिंगटन सुंदर को सेटल ही नहीं होने दे रहे हो, ना उससे पूरे ओवर करवा रहे हो, उसका नंबर आप ऊपर नीचे किए चले जा रहे हो। तो आप जो है वो उसको सेट ही नहीं होने दे रहे हो। ये गौतम गंभीर की बजा के रखी है उसने। तो चारों तरफ से इस वक्त उंगलियां गौतम गंभीर के ऊपर परफॉर्मेंस है। की नसीम भाई आ जाए जरा, ये साउथ अफ्रीका सीरीज में 2 सेंचुरियों के बाद कंसिस्टेंसी जो मैं बात करता हूँ, ये अब्बास भाई, ये आप बड़े यकीन प्लेयर की माने, निशानी होती है। अब्बास भाई मेरा बेटा, मैंने आपको बताया कि वो बहुत, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि वो बहुत सीरियस फैन है विराट कोहली का। और मैं वो सो रहा था दोपहर में, सुबह में, तो मैंने उसको उठा दिया। मैंने कहा विराट बैटिंग कर रहा है, वो उठ गया। उसने मोबाइल लगाया अपना, मोबाइल पे बैटिंग देखता है उसकी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो मैच आता नहीं। तो उसने मोबाइल पे लगाया और मोबाइल पे लगा के कहना बाबा अभी तो साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है। तो मैंने कहा यार वो तूबा ने मुझे कहा था बेटी ने, तो ऐसी उसको तफरीह लेने के लिए कि वो इतना कि वो सोते से उठ गया और उसने लगा के देखा, और उसके बाद उसने उसकी पूरी बैटिंग देखी। बाबा 45 बॉल 65, वो छक्का निकाल के दिखाया, उसी ने मुझे वो छक्का दिखाया था, मैंने तो नहीं देखा, वो मेरे बेटे ने दिखाया, उसने फ्लो में मारा बाहर। तो क्या, तो कहने का मकसद ये है कि वो जो उसका फैन क्लब है, जो उसका करिश्मा है, वो बहुत मुख्तलिफ है। ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है इंडिया की क्रिकेट को। जबरदस्त बैटिंग। और ये उसने जो मेरे बेटे ने जुमला कहा था, बाबा अल्लाह करे कि ये गौतम गंभीर जो है ना वो कोच रहे इंडिया का, कोहली रन करता रहेगा। क्योंकि कोहली कहता है, उसी ने मुझे इस बहुत सारी चीजें बताई। उसने मुझे बताया कि यार सरे में और लॉर्ड्स में रोजाना उनके नेट सेशन के, नेट एरिया के अंदर कोहली जाके प्रैक्टिस करता है 3-3 घंटे। वो अगर इंग्लैंड में रहता है तो क्योंकि वो उसका फैन है बहुत बड़ा, वो रोनाल्डो का एक फैन है, एक उसका फैन है, दो का बड़ा स्पोर्ट्समैन। खुद भी 19 की अच्छा, सतह पे मेरा परफॉर्मेंस बेटा के खेला। ऊपर आए, फिर वाइंड अप करें नसीम भाई इसको। और क्या करूं मैं परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस इससे ज्यादा और क्या नहीं नहीं, परफॉर्मेंस मैं होगी। सीरीज परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, अच्छी सीरीज इंडिया जीता साउथ अफ्रीका के खिलाफ। टेस्ट सीरीज हारे थे ये लोग,
जी व्हाइट वॉश हुए थे टेस्ट सीरीज में। 405 रन के बड़े मार्जिन से इन्हें टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद एक अच्छा कमबैक, और कमबैक कराया किसने यार? जो 2 मैच जीते उस दोनों में जो है वो कोहली के एक में 100 है, एक में 65 है, रोहित शर्मा का 75 है। जो 2 मैच जीते उसमें इन दोनों के रन आपको दिखाई दे रहे हैं। जो एक मैच हारे उसमें भी कोहली का 100 है। उसमें अगर 359 बॉलर्स बनवा देंगे तो फिर कोहली और बाकी क्या करेंगे? सही कह रहे हैं नसीम 359 भाई। चेस चलें हुआ था। नसीम भाई, आगे बढ़ते हैं, बस इसको लेकिन वाइंड अप करें। जाते कायद जाते आजम बस ट्रॉफी में हो रही है पाकिस्तान में नसीम भाई, हो रही नहीं, हमारी खत्म सबसे हो गई। बड़ी। जी खत्म हो गई है पाकिस्तान का वही सबसे वही। बड़ा। जी 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 जी। हाँ, प्रीमियर टूर्नामेंट। और कराची ब्लूज को बहुत बहुत मुबारकबाद सऊद शकील की क़यादत में जिसने फतह हासिल की इसमें। नदीम उमर साहब, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, नदीम भाई को बहुत बहुत मुबारक। जबरदस्त किस्म का जो है वो परफॉर्मेंस इस लिहाज से करार दे सकते हैं। बात भाई, मैं जो आपसे बात करने कह रहा था वो ये था कि लास्ट ईयर जब ये फैसला हुआ था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, तो पिछले साल की रैंकिंग के मुताबिक, हालांकि उससे एक साल पहले कराची 7 में से 5 टाइटल जीता था डोमेस्टिक के, इंक्लूडिंग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, अंडर 19, ये सारे अंडर 19 तो उस साल जो उस साल हुआ था एक, तो ये तब जीता था। पिछले साल परफॉर्मेंस पे कराची बाहर हो गया था। फिर 4 टीमों को इन्होंने शामिल किया था जिसमें कराची थी, मुल्तान थी, लाहौर की एक टीम शामिल हुई थी, लाहौर की 2 हो गई थी, और कराची की एक टीम थी। और वो एक टीम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जो हिस्सा ही नहीं थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, जिसको बाद में शामिल किया गया आखिरी लम्हात में, और वही चैंपियन बन गई। तो वेरी वेल डन कराची ब्लूज। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस तमाम खिलाड़ियों को, और खासतौर पे अब्दुल्ला, जो यंग प्लेयर्स थे यार, क्या डिटर्मिनेशन उन्होंने शो की थी। शानदार किस्म की बैटिंग दिखाई दी। बहुत सात बेग, चलें यार नसीम भाई, ये हम हमेशा ये जल्दी बात खेलता हुआ करते हैं, दिखाई देगा पाकिस्तान। हम जी हमेशा ये बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी मजबूत होगी तो आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी बेहतरी आएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट हमेशा से बदकिस्मती से हमारी उस लेवल की नहीं हो सकी जिस लेवल की पूरी दुनिया के अंदर बड़ी टीमों के, बड़े मुल्कों के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। वो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, चाहे आप इंग्लैंड ले लें, चाहे आप इंडिया ले लें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी सी वीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में वो प्रोडक्शन नहीं है प्लेयर्स की जो कि होनी चाहिए। टैलेंट बहुत है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। नसीम भाई, इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी ओके। मच।